हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं MS एक्सेस 2013 में डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करें। सो इस टॉपिक में हम कंडीशन लगाएंगे, वैलिडेशन यूज करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप चाहते हो कि एक प्रोडक्ट की आईडी डुप्लीकेट ना हो, या एक प्रोडक्ट की जैसे आपने क्वांटिटी डाली वो 0 से कम ना हो। ठीक है। जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी मिनिमम लगा दिया आपने, एज पर मान लो गवर्नमेंट रूल कहता है कि एक एम्प्लॉय की सैलरी पर मंथ 9,000 से कम नहीं होनी चाहिए और PF 2,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो कैसे लगाएं। जैसे मान लो, और ये डेटा वैलिडेशन का रूल होता है ना, वो कहीं से भी चेंज कर सकते हो। या तो आप नई शीट में बनाते हो तब डाल सकते हो, या आप पुरानी शीट में भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एम्प्लॉय सैलरी पे जाना है या डिजाइन व्यू में जाना है। ठीक है, ये जहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल डिजाइन व्यू करके आता है। अब यहाँ से अब मैं चाहता हूँ कि बेसिक सैलरी नंबर्स में है, वो सैलरी आपकी क्या होनी चाहिए। 10 बेसिक सैलरी बंदों की जो भी है, पर्सन्स है, उनकी 9,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ जनरल टैब में आना है। यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, एक वैलिडेशन रूल और एक वैलिडेशन टेक्स्ट। रूल मीन्स आपको कंडीशन लगानी है कि क्या सैलरी 9,000 से कम नहीं होनी चाहिए, या 9,000 और 9,000 से ऊपर ही होनी चाहिए। और वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है कि हमें ये पर्सन को बताते हैं, सामने वाले को, कि कृपया प्लीज एंटर 9,000 और मोर। तो वैलिडेशन रूल पे देखते हैं। यहाँ से हम फंक्शन लगा सकते हैं, जो भी है आपके कांस्टेंट, है ना, नल, ट्रू, जो भी आपकी ऑपरेटर से लगा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है। लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी, ओके, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल डबल, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि 9,000 मेरी सैलरी या तो 9,000 होनी चाहिए या 9,000 से ऊपर होनी चाहिए। मैंने ओके किया तो यहाँ पे आप देखोगे 9,000 ग्रेटर देन और इक्वल 9,000। और यहाँ पे लिखता हूँ कि प्लीज प्लीज बेसिक, प्लीज प्लीज टाइप 9,000 और मोर। मोर, ठीक है, ओके, ठीक है। और जैसे ही क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करके सेव। तो ये कह रहा है डेटा इंटीग्रिटी रूल हैव बीन चेंज, एग्जिस्ट डेटा में नॉट बी वैलिड फॉर न्यू रूल्स। ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग डेटा में नोट भी वैलिड नहीं होंगे फॉर न्यू रूल्स के लिए। द प्रोसेस में टेक लॉन्ग टाइम, डू यू वांट टू एग्जिस्ट डेटा टू बी टेस्टेड विद न्यू रूल्स। तो यदि आप कहते हो नो कर दोगे तो नहीं होगा, यस कर दोगे तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो देखो, एग्जिस्ट डेटा वॉयलेट द न्यू सेटिंग्स फॉर द वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी फॉर फील्ड्स बेसिक सैलरी। मैं बताऊं क्या हो रहा है। चलो इसको कैंसिल करते हैं। बिना रूल चेंज किए हुए हम क्या करते हैं, सीट पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं देखता हूँ कि मैंने, देख रहे हो, यहाँ से फिल्टर लगा लेते हैं। बिलो 9,000, लेस देन 9,000 कितने हैं हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम पहले देख लेते हैं। इतने बंदे हैं जिनकी सैलरी 9,000 से नीचे है। तो हम क्या करते हैं, एक रूल यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, 9,000 नहीं, हम कर देते हैं कि सैलरी किसी की भी 1,000 से अबव ही होनी चाहिए, है ना। एज पर रूल अभी ये बना लेते हैं। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को चेंज कर दूं, मैं सभी की 9,000 सैलरी कर दूं। जैसे मान लो मैंने 9,000 कर दी, यहाँ से भी 9,000 कर दी, सॉरी सॉरी 9,000, 9,000, चलो कॉपी मार देता हूँ यार मैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, ओके, ओके।
डन, कंट्रोल एस, सेव। यहाँ से सीट को काट देते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करके सीट खुल गई, वापस से सीट को काट देते हैं, डिजाइन व्यू में जाते हैं, यहाँ से बेसिक सैलरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ये दिस है ना, इसको यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक बार अब करते हैं कंट्रोल एस, ठीक है। ये हमने बेसिक कंडीशन दोबारा लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स ग्रेटर देन और डबल क्लिक 9000, ओके एंड कंट्रोल एस, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ से ये यूज हो गया। अब जैसे ही हम सैलरी किसी बंदे की 8000 करने की कोशिश करते हैं, तो देखो प्लीज टाइप, मैसेज आ गया ना, प्लीज टाइप 9000 और मोर, ओके। ये करने ही नहीं देगा, तो पर कंडीशन लग गई ना कि भैया सैलरी आपकी 9000 ही होनी चाहिए, 9000 और अबव ही होनी चाहिए, अदरवाइज ये लेगा ही नहीं। अब मान लो मैं कर देता हूं कि जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है ना, वो नील नहीं रहनी चाहिए। चलो देखें यहाँ से, यू मस्ट बी एंटर वैल्यू इन द एम्प्लॉय सैलरी एम्प्लॉय इल्ड। ये इसलिए हो गया कि क्योंकि हमने इसमें प्राइमरी लगा रखा है, तो नील नहीं लेगा ये, ठीक है। तो आ, हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे लगा देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम कह देते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी मोर देन होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, पुराना एम्प्लॉय होना ही नहीं चाहिए इसमें, 1/10/2022 के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी मान लो स्टार्ट ही जहाँ से होती है वहीं से तो करोगे, है ना। उससे पहले पुराना तो नहीं आ सकता एम्प्लॉय, तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से वैलिडेशन रूल में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ऑपरेटर्स ले लेते हैं, यहाँ से अर्थमेटिक जो भी आपकी मर्जी है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में एक एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि माइनस प्लस जो भी है, डिवाइड जो भी आप रूल लगा सकते हो, आपकी मर्जी है कि आपका डेटा इससे मल्टीप्लाई करके इससे लेस देन नहीं होना चाहिए, इसको ये करके, मतलब जो भी आपकी इच्छा है कंपैरिजन कर सकते हो। लेस देन नहीं होना चाहिए, इक्वल, ये लेस देन नहीं होना चाहिए, इससे लेस देन और इक्वल नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए, या है ना। यहाँ ये नहीं होने का होता है, ये होने इक्वल होने का होता है, ये ग्रेटर देन का होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल का होता है, ये बिटवीन है। जैसे मैंने बोला 5000 और 7000 के बीच ही होनी चाहिए सैलरी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिटवीन इन हो गया, लाइक। फिर आपके लॉजिकल फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से स्ट्रिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप कंडीशन लगा सकते हो, एक से ज़्यादा लगा सकते हो, एक लगा सकते हो, है ना। जैसे मान लो एक कंडीशन और लगा लेते हैं, मैं कहता हूँ कि पीएफ की अमाउंट हर पर्सन की 600 से ऊपर ही होनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ से आते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ से दिस दिस आपकी मर्जी है, कहीं से वहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। दिस प्लीज ऐड 600 और मोर, ठीक है। और कंट्रोल एस कर देते हैं, ये कहेगा यस यस, ठीक है। हमने चेंज कर दिया इसको, और यहाँ से काट देते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब ये देखो, हम जिसकी भी 500 रुपये डालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लेगा, ओके, ठीक है। तो इसको हम, और यदि न्यू डेटा में डालने की कोशिश करें तो 1026, है ना। यहाँ से क्या मैं 500 डालने की कोशिश करूँ तो ले लेगा 5000, सॉरी 5000 ले लिया इसने, ठीक है। 500 रुपये डालने की कोशिश करूँ तो ये कहेगा नहीं भैया प्लीज़ ऐड और मोर, ठीक है। तो अभी यह आगे जाने देगा, अदरवाइज जाने नहीं देगा। तो आप कंडीशन यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। सो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।